कुरुक्षेत्र के सेक्टर 7 स्थित शिव मंदिर में श्री भागवत कथा सप्ताह के तहत जारी भागवत कथा में नागलीला और गोवर्धन प्रसंग सुनकर श्रद्धालु भाव विभोर हो गए। आपको बता दें कि यहां प्रसिद्ध कथावाचक पंडित श्री कृष्ण गौतम वृंदावन धाम वाले कथा कर रहे हैं। सेक्टर 7 के पार्षद एवं समाजसेवी अमित गर्ग शैंकी के परिवार द्वारा अपने पूर्वजों स्वर्गीय श्री राधा कृष्ण गर्ग और स्वर्गीय श्रीमती फूलो देवी गर्ग की याद में इस कथा का आयोजन किया जा रहा है। इस मौके पर समाजसेवी श्रीमती शीनू गर्ग ने बताया कि भागवत कथा में भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं से लेकर प्रेम लीला और महाभारत युद्ध व गीता के ज्ञान संदेश को प्रसारित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि कथा में प्रतिदिन क्षेत्र की सैकड़ों महिलाएं शामिल हो रही हैं। इस मौके पर पार्षद एवं समाजसेवी अमित गर्ग शैंकी ने कहा कि भागवत कथा कर्म ज्ञान और मोक्ष का साधन है, जो मनुष्य को जीवन में आगे बढ़ने का पथ दिखलाती है। उन्होंने उपस्थित श्रद्धालुओं को बधाइयां देते हुए भगवान श्री कृष्ण और गीता को शीश निभाया। इस मौके पर पंडित कृष्ण गौतम वृंदावन धाम वालों ने उपस्थित श्रद्धालुओं को कालियानाग की मुक्ति और भगवान श्री कृष्ण के गोवर्धन स्वरूप पर प्रकाश डाला। कथा में उपस्थित श्रद्धालुओं को नागलीला और गोवर्धन की महिमा सुनाई गई। मैया को ध्यान आया बेटा, मैं तो चुप करने के लिए लोरी सुनाती थी, तब जाके मैं सोता था ऐसे लाड प्यार का। आज मेरा कलेजे का टुकड़ा केसर काली जगह सुदामा ने बुला दिया। मैया कह रही है मुझे छूटा कर छूटे हो। सो जा मेरे वीर सो जा। मैया लाला को गोदी बिठावे, धीरे धीरे माथे पे थपकी लगावे। सो जा मेरे वीर सो जा मेरे वीर। जब मैया ऐसे कहकर लाला को सुलाती थी, आज वही लाला बेचारे जल में कूद गया। भगवान ने कालिका युद्ध किया और एक हाथ पे पूंछ पकड़ के जब जल में हिलोरे उठने लगी, परिवार से जल में हिलोरे उठी, ऐसे लोग कालिया नाग आ गए। लेकिन कालिया नाग तो पीछे आया, पहले नाग को नथैया आगे आया। भगवान नाग के फन पे ऊपर एक हाथ और दुष्ट और नीचों की पूजा कुटाई से, ये बेदनी कहते हैं, हमारे लोग नीति भी कहती है, बेदनी भी कहती है। वहां पे तांडव नृत्य किया। अंडवगत मुंडन परिणाम बनवारी, अंडवगत मुंडन परिणाम बनवारी, अंडवगत महादेव ब्रह्मदेव देव सकल नाच सुने तारी। एक मैंने अपने पैरों की एड़ियों से उनको कष्ट दिया है। तो क्या कष्ट दिया है? तो भगवान क्या करते, जो को भी माखन नहीं देती थी, तो कंडा जानते आप सभी, तो कंडा छापते थे, गीले कंडों को भगवान यमुना जी पे गोपी हस्ता से भैया से केवे लग गई। यशोदा पर सेक्टर 7 शिव मंदिर में 14 तारीख से शुरू हुई थी और ये 21 तारीख तक चलेगी। इसका समय दोपहर 2 बजे से लेके 6 बजे तक का है और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मुझे भागवत कथा सुनने का मौका मिला। और मैं सभी शहर वासियों को, सेक्टर वासियों को ये प्रार्थना करता हूँ कि आप भी इस भाग्य का, जो भागवत कथा चली हुई है, जिसके कथावाचक श्री कृष्ण गौतम जी जो वृंदावन से आए हुए हैं, बहुत अच्छे कथावाचक हैं, आप सब भी इस कथा में आने का सौभाग्य प्राप्त करें। और बहुत अच्छी कथा ये चली हुई है। 21 तारीख को इस भागवत कथा का भंडारे का आयोजन किया गया है और आप सभी भी शहरवासी इस कथा का आकर अनुभव प्राप्त करें। और दूसरी बात क्या है कि अपने बुजुर्गों की याद में, अपने दादा दादी की याद में इस कथा का आयोजन हमने अपनी दादा दादी की याद में किया है।
इस कथा में भगवान श्री कृष्ण के बाल अवस्था से लेकर और सारे के सारे कृष्ण जी भगवान के सारे प्रसंग हैं और महाभारत के युद्ध का भी इस कथा के अंदर वर्णन किया गया है। तो मैं सभी शहरवासियों से ये प्रार्थना करूंगा कि आप सभी भी इस कथा में आकर इस कथा का जो लाभ आप सब प्राप्त कर सकते हैं, सौभाग्यशाली बन सकते हैं। तो इस कथा में सेक्टर 7 शिव मंदिर में आप सभी भी पहुँचें। मैं शीनू गर्ग, जो 7 सेक्टर में ये कथा चली हुई है, मैं आप सबसे यही अनुरोध करूंगी कि आप सब इसी कथा में पधारिए और इसका अनुभव प्राप्त कीजिए। भगवान बाल श्री कृष्ण के लीलाओं तक का और उनके बड़े होने तक का इसमें सब कुछ ज्ञान हमें दिया हुआ है। इसमें महिलाएं क्या, बच्चे क्या, सभी ने अपना योगदान दिया है। मैं आप सभी से अनुरोध करना चाहूँगी कि आप सब भी इसका इस यहाँ पर आइए और इसका अनुभव प्राप्त